हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BCNF। ए टेबल इज इन BCNF if it is already in third normal form and every functional dependency x to y, x is the super key of the table। किसी भी टेबल को हम BCNF में बोलेंगे अगर वो टेबल ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है और उसमें जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है x टू y, उसमें x एक सुपर की है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज हमारे पास कोई रिलेशन है R जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं A, B एंड C, और जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें दी हुई है वो है AB टू C एंड C टू B। AB से हम C को फाइंड कर सकते हैं और C से हम B को फाइंड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा वो होगा कैंडिडेट कीज को फाइंड करना। तो किसी भी टेबल में हम किस तरीके से कैंडिडेट की फाइंड करते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस टेबल में दो कैंडिडेट कीज होंगी AB एंड AC। तो यहाँ पे AB और AC दोनों ही कैंडिडेट कीज हैं। अब हमें देखना है कि जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी इस रिलेशन में है उसमें अगर x टू y फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो x को सुपर की होना चाहिए। तो फर्स्ट अगर हम देखें, फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास है AB टू C। इसमें AB एक सुपर की है क्योंकि AB हमें कैंडिडेट की भी दिया हुआ है तो ये सुपर की भी होगा। तो AB यहाँ पे सुपर की है तो फर्स्ट जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है C टू B, यहाँ पे C सुपर की नहीं है क्योंकि C कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट है। हमारे पास कैंडिडेट की है AC और C जो है वो कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये BCNF में नहीं है। तो BCNF जो होता है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म को और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करता है क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम दो कंडीशन देखते हैं कि x टू y अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो या तो x सुपर की हो या फिर y प्राइम एट्रीब्यूट हो। लेकिन BCNF में हम सिर्फ x को देखते हैं और x सुपर की होना चाहिए। तो इस रिलेशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट जो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी उसमें AB सुपर की था और सेकंड जो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी C टू B, वहां पे C सुपर की नहीं है लेकिन B एक प्राइम एट्रीब्यूट है क्योंकि B जो है वो कैंडिडेट की AB का पार्ट है। AB का पार्ट है तो जो भी एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की का पार्ट होते हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पे भले ही C सुपर की ना हो लेकिन B एक प्राइम एट्रीब्यूट है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। ये जो टेबल है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है लेकिन ये BCNF में नहीं है। अगर हमें इस टेबल को BCNF में कन्वर्ट करना है तो हमें इसे डिकम्पोज करना पड़ेगा। हमें दो टेबल बनानी होंगी। पहली टेबल होगी C और B की और दूसरी टेबल में हम लेते हैं A और C। तो एक टेबल हम हमेशा की के लिए बनाते हैं। C से B जो फंक्शनल डिपेंडेंसी था वही हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था तो C से B के लिए हमने एक रिलेशन बनाया और सेकेंड रिलेशन हम की के लिए बनाते हैं। यहाँ पे दो की हैं AB एंड AC, लेकिन हमने A और C के लिए यहाँ पे टेबल बनाया है क्योंकि C रिलेशन 1 में प्राइमरी की है। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल दी हुई है और जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास है वो है कि एम्प्लॉय आईडी से हम एम्प्लॉय नेशनैलिटी फाइंड कर सकते हैं और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की हेल्प से हम डिपार्टमेंट टाइप एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा कैंडिडेट कीज को फाइंड करना। तो इस टेबल में हमारे पास जो कैंडिडेट की है वो है EMP ID एंड EMP डिपार्टमेंट। ये दोनों मिलके एक कैंडिडेट की बनाएंगी क्योंकि सिर्फ EMP ID की हेल्प से हम टेबल की हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे EMP ID और EMP डिपार्टमेंट मिलके एक कैंडिडेट की बनाएंगे।
अब हम हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चेक करेंगे, क्योंकि x टू y जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसमें x अगर सुपर की है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी टेबल है वो BCNF में होगी। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी देखें तो फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमारे पास है EMP ID, जो कि एक सुपर की नहीं है क्योंकि वो कैंडिडेट की का सबसेट है, और उसी तरीके से EMP डिपार्टमेंट जो कि सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी में दिया हुआ है वो भी एक सुपर की नहीं है क्योंकि वो भी कैंडिडेट की का एक प्रॉपर सबसेट है। तो इस टेबल में ना तो EMP ID और ना ही EMP डिपार्टमेंट एक सुपर की है, इसीलिए दोनों ही जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो हमारे रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। तो बोल सकते हैं हम कि ये जो टेबल हमारे पास है ये BCNF में नहीं है। अब अगर हमें इस टेबल को BCNF में कन्वर्ट करना है तो हमें 3 अलग अलग टेबल बनानी पड़ेंगी। पहली जो टेबल हम बनाएंगे वो बनाएंगे EMP नेशनैलिटी टेबल, जिसमें हम एट्रीब्यूट रखते हैं EMP ID एंड EMP नेशनैलिटी। सेकेंड टेबल हम बनाते हैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल, जिसमें इंफॉर्मेशन होगी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट टाइप एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। एंड जो लास्ट टेबल हम बनाते हैं वो की के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास कैंडिडेट की थी एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, उसको लेकर हम लास्ट टेबल बनाते हैं। तो इस तरीके से जो एक रिलेशन, जो एक टेबल हमारे पास दी हुई थी उसकी अगर हम 3 टेबल्स बनाते हैं, उसको हम 3 टेबल्स में डिकम्पोज करते हैं तो हमारी जो टेबल है वो BCNF में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हमें किसी टेबल में, किसी रिलेशन में नॉर्मल फॉर्म का पता करना है कि टेबल किस नॉर्मल फॉर्म में है, तो हम रिवर्स ऑर्डर में चेक करते हैं, क्योंकि अगर टेबल BCNF में होगा तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी सेकेंड एंड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, और इसी तरीके से अगर टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है तो इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी है। तो अगर हमें चेक करना है किसी भी रिलेशन को तो हम स्टार्ट करते हैं BCNF से। अगर हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी में जो कि x टू y है, अगर हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी में x सुपर की है तो हम बोल सकते हैं कि टेबल BCNF में है। एंड इफ सपोज वहां पे x सुपर की नहीं है तो हम y को चेक करते हैं, और अगर y प्राइम एट्रीब्यूट है तो हम बोल सकते हैं कि टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। और अगर टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेकेंड और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी होगा। अगर टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हम पार्शियल डिपेंडेंसी को चेक करते हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं x टू y, उसमें हम देखते हैं कि y x पे पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर टेबल में, अगर रिलेशन में किसी भी तरह की पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। और अगर रिलेशन में सभी वैल्यूज एटॉमिक हैं तो जो रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो होता है वो, उसमें हम ये देखते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, वो पार्शियल डिपेंडेंसी पे बेस्ड रहता है। और जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पे डिपेंड होता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम ये चेक करते हैं कि जो भी टेबल है उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।